सो विप्लव सर, मेरा एक सवाल था आपसे हम्म। कि ये बीए बीकॉम और ये नॉन आईटी बैकग्राउंड से जो भी लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, क्या ये सच में अपना करियर नॉन आईटी से आईटी में लेके जा सकते हैं? क्या स्विच करना पॉसिबल है? नीलेश, वेरी गुड क्वेश्चंस। ऑब्वियसली जा सकते हैं डियर। मैं आपको ऐसा 1000 नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई नॉन आईटी एजुकेशन में किया, मतलब बीए बीकॉम एमकॉम से किया है, प्लस ये लोग नॉन आईटी डोमेन में ही काम करते थे, एज लाइक बीपीओ केपीओ बैंकिंग, ये सारे डोमेन से लीड जनरेशन में काम करते थे। इन लोगों ने अपने करियर को नॉन आईटी से आईटी में लेके गया। ऐसा बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। थोड़ा सा गूगल एंड यूट्यूब करो, यूट्यूब में जाओगे तो लाइव वीडियोस आपको 1000 मिल जाएंगे, लाइव प्रूफ है, तो ऑब्वियसली लोग जा सकते हैं, नो डाउट। सर, मेरा सवाल अभी दूसरा सवाल ये भी आता है कि नॉन आईटी से आईटी में जाना क्यों चाहिए? सी नाउ, इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा। हर एक डोमेन का ना एक पैकेज लिमिटेशंस होता है। आप अगर बीपीओ केपीओ बैंकिंग हेल्थ केयर में देखोगे, यहाँ पर जो फ्रेशर्स जो बच्चे आते हैं उनकी सैलरी कितना होगा? 15 16 18 मैक्सिमम। आप अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स वगैरह में जाओगे जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अगर अच्छा है तो वो पैकेज थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, 20 22 25 तक जा सकता है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स जो भी है अप्रेजल वगैरह कंपनी दो एक स्विच अगर करोगे प्रॉपर्ली, शायद हो सकता है वो पैकेज 40 45 तक जाए। लेकिन उसके बाद डियर फुल स्टॉप लग जाता है। तो उस टाइम पे हमें सोचना पड़ेगा, सी 45,000 सैलरी एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रहते हो, इट इज नॉट इनफ, राइट ना? तो इसके लिए आपको एक ऐसी डोमेन देखना पड़ेगा जहां पर अच्छा खासा सैलरी मिले। तो मेरे हिसाब से आईटी डोमेन इज द वन ऑफ द बेस्ट डोमेन जहां पर आप अपनी स्किल्स की बेस पे आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, आप जैसे नॉन आईटी डोमेन में अगर आप काम करते हो तो आपको पता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो हार्डली आपको 15 20 या 30% का सैलरी ग्रोथ मिलता है, राइट ना? इतना ही मिलता है इंक्रीमेंट्स बेस्ड ऑन योर पास्ट पैकेज ऑन आउट। बट इन आईटी डोमेन में मैंने एक चीज नोटिस करके देखा है, जहां पर पैकेजेस रियली वेरी गुड, मोर देन 100% 200 300% ऑफ सैलरी ग्रोथ भी मैंने लेते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट आई से कि आईटी इज द बेस्ट राइट नाउ। एंड नेक्स्ट अराउंड 20-25 ईयर्स ये जो है ना इंडिया में, ये आईटी इंडस्ट्री डोमिनेट करेगा। जैसे अर्ली 2000 में हो रहा था ना बीपीओ, इट वाज लाइक बूमिंग इन इंडिया। तो वैसे ही आईटी इंडस्ट्री डोमिनेट करेगा। तो अभी आई बिलीव सो दिस इज द राइट टाइम, राइट एज टू थिंक अबाउट आईटी। लेकिन सर, ये जहन में सवाल ये भी आ रहा है मेरे कि बहुत लोग सोचते हैं कि आईटी में जाने के लिए कोडिंग आना बहुत जरूरी है। हाँ। और आधे से ज्यादा तो लोग वहीं पे हार जाते हैं कि वही कोडिंग तो अपने बस की है नहीं। यही तो एक मैजिक है डियर। लेट मी टेल यू, ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है। आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है। हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी का आप उठा के देखो, हर एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं या डोमेन होता है। आपको एडमिन, एचआर, क्वालिटी, फाइनेंस, आईटी, सब कुछ मल्टीपल, ट्रेडिंग वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट या डोमेन देखने के लिए मिलता है। वैसे आईटी में भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर आप बिना कोडिंग सीख के भी जा सकते हैं। एक चीज के लिए अगर मैं बोलूंगा ना, आपको नॉलेज होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी, हम लोग क्या करते हैं ना, ये 9 to 6 की जॉब करते हैं हम लोग, या फिर जो भी नाइट शिफ्ट्स वगैरह चलता है, शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से हम लोग जो जॉब करते हैं, उसकी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में कभी नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते। अगर उतना किए होते शायद हमें पता भी चल जाता। और एक चीज है, आपके पास वो मेंटोर भी होना चाहिए, राइट ना? तो जो आपको सही गाइडेंस दे। आप अगर आधा अधूरा नॉलेज कोई अगर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और उसके ऊपर आप नॉलेज लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आई बिलीव सो वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तो अगर किसी मेंटोर से आप अगर काउंसलिंग करते हो, नॉलेज वगैरह ले, तो दे कैन गिव यू गुड गाइडेंस, नो डाउट। सो इट मींस आपका कहना है कि नॉन आईटी से कोई भी बंदा आईटी में जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिना कोडिंग स्किल से क्या आप जा सकते हो? ऐसे आईटीज में काफी सारे सेगमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड जिस डोमेन में पैकेज, इट इज रियली वेरी गुड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पारस का। यूट्यूब कर लो, जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, नॉन आईटी टू आईटी पारस, इतना ही सर्च मारो, यू विल गेट दैट वीडियो। पारस का बैकग्राउंड बताता हूँ। बीकॉम बैकग्राउंड का बंदा है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई किया है। एंड वो बच्चा पहले फेसबुक जैसी कंपनी में काम किया है, अभी वो गूगल में है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन कोडिंग स्किल सेट को सीख के वो गया है। अब बीकॉम बैकग्राउंड से हिंदी मीडियम, वो भी डिस्टेंस लर्निंग, एंड गूगल जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं इन आईटी। इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या दे सकता हूं मैं आपको? लेकिन सर, लोग बिलीव क्यों नहीं कर पाते हैं? इंग्लिश एक चीज बताता हूँ, बिलीफ इसके लिए नहीं कर पाते बिकॉज हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी सोचे नहीं होंगे।
ठीक है, आप जब कहीं पे जॉब करते हो, आपके सराउंडिंग भी मैटर करता है ना। आप अगर बीपीओ में जॉब करते हो तो आपके फ्रेंड्स भी बीपीओ वाले ही होंगे, उसमें आईटी थोड़ी ना आता है, राइट। तो आईटी वाले से जब आपने बात ही नहीं किया, उनके साथ कभी डिस्कशंस में नहीं गया, तो फिर वो आपको कैसे आपको नॉलेज मिलेगा कि भाई नहीं, इसके भी अलावा बहुत सारी चीजें। और एक चीज है डियर, दैट इज यू नो ओपन मार्केट को देखो, मार्केट डिमांड कैसा चल रहा है। इसके लिए वंस अगेन कम बैक टू द पॉइंट, थोड़ा सा ओपन आइज रखना पड़ेगा, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ रहे हैं। एंड और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के डेज में ऐसे ऐसे आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से जॉब ही करते हैं एंड जिनका सैलरी मोर देन लैक्स है, ठीक है। लेकिन ये लोग कभी बाहर आके बताते नहीं कि मेरा सैलरी मोर देन लैक्स है, राइट ना। आप ही के दोस्त एक दिन उठ के, वो बंदा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट में। एक बच्चा आया, जिसका फोटो देखा, बोले अरे सर ये तो मेरा ही फ्रेंड था, आपके इंस्टीट्यूट में इसका फोटो। अच्छा हाँ, इसने तो आईटी में गया, लेकिन सर इसने मुझे बोल के गया था कि यू नो मैं कोई दूसरी डोमेन में जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ ना, ये सारे रीजंस मुझे बता के गया। अच्छा नहीं, वो आईटी में गया, तो मुझे बताया नहीं था। अब ना देखो, उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बाजू में बैठता था, लेकिन उसने बताया नहीं कि भाई मैं आईटी में जा रहा हूँ, और उसको पता चला यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। तो बिकॉज सी, इसके पीछे भी लॉजिक ये है डियर, पैसा दोस्त से ज्यादा दुश्मन बना देते हैं। इसी के लिए हम लोग, जब हमारा अर्निंग जब कम होता है तो हम लोग मुंह खोल के बोलते हैं कि हमारा यू नो इतना सैलरी है, कैसे चलेगा, एंड ऑल लाइक दैट। लेकिन अर्निंग बढ़ने के बाद हम लोग शांत हो जाते हैं। सो ये भी एक रीजन है। तो सर आपके पास भी तो बहुत लोग आते होंगे, ये हमारा करियर स्विच करना है, नॉन आईटी से आईटी में जाना है, तो कैसे आप ये करते हैं? ऑब्वियसली देखो, हमारे पास ऐसा बहुत सारे बच्चे आते हैं जो नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए तैयार होते हैं या जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग उनको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पूरी जो भी स्किल सेट की जरूरत होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो चीज़ भी होता है। लेकिन जो भी ऑडियंस वगैरह देख रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, अगर आपको नॉन आईटी से आईटी में जाना है तो आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। अगर आपके कमिटमेंट एंड डेडिकेशन है, देन ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए 100% सुटेबल रहेगा। और एक काफी बार सवाल आता है कि लाइक क्या रियली में नॉन आईटी कैंडिडेट को कंपनीज हायर करती है, आईटी कंपनीज? ना, ये जो आपने सवाल पूछा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आज के डेज में यू नो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ये आता है बाद में। पहले आपको पूछा जाता है जो भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उसके रिलेटेड आपको 10-15 सवाल पूछा जाएगा, राइट ना। उसका अगर आपने सही तरीके से आंसर करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी आपको हायरिंग कर रहा है। इट मीन्स कंपनी जब आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर है वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को देख के हायरिंग नहीं कर रहा है, राइट ना। अब एक बंदा जो बीए का पढ़ाई किया है एंड वो जाके बैंकिंग डोमेन में जॉब कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई के साथ बैंकिंग डोमेन का कोई संबंध था क्या? बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो बैंक में जाके आज नौकरी कर रहा है। तो ये जो आज से करीबन 15-20 साल पहले का जो थॉट था, मतलब बीकॉम वाला बंदा बैंक में जाएगा एंड यू नो बीएससी वाला बंदा जाएगा आईटी में, तो फिर बीए वाला बच्चा किधर जाएगा, राइट ना। दैट्स आल्सो गुड थिंग। तो कंपनी ऐसा हायरिंग नहीं करते नीलेश, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने, मैं आपको बता भी सकता हूँ। आज के डेज में इंटरव्यू बहुत सीधा हो चुका है, स्किल बेस्ड हो चुका है। स्किल अगर है आपके पास, आप कोई भी डोमेन से कोई भी डोमेन में जा सकते हो। तो सर आईटी में जाने का सीक्रेट नहीं बताया आपने, क्या सीक्रेट है? नाउ नीलेश, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली डियर, ये ओपन सीक्रेट नहीं है। ऑब्वियसली ये ओपनली मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे हम लोग यू नो नॉन आईटी से आईटी में लोगों को लेके जाते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही बोल सकते हैं। चलो गाइज, आपको अगर सीक्रेट जानना है तो रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करो और विप्लव सर से डायरेक्टली कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच।